Dear masters, my dear friends, my dear masters and my dear gods, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज हम कंक्लूजन करेंगे न्यू एनर्जी का। हम किसी को कुछ बोलना है तो बोलेंगे, टाइम दूंगी मैं 5 मिनट्स, फिर हम ध्यान करेंगे। एक्चुअली मैं समराइज करूंगी न्यू एनर्जी क्या है। हमने पूरा बुक पढ़ा है, पढ़ना किसी को समझ आ जाता है, किसी को नहीं आता है। वो चीज रियल इस पे लिखा गया, बोलते हैं चैनलिंग। चैनलिंग मतलब इंसान के अंदर कोई ऐसे हायर मास्टर आके वो कोई एक कहानी बताएगा, रियल स्टोरी ऐसे ऐसे होता है करके, ये इंसान हम लिखते हैं। ये चैनलिंग फोर्सफुली नहीं होता है। मतलब हम इस चीज को सुनते हैं, ऐसे लगता है किसी के शरीर में भूत प्रेत आता है, ऐसे है क्या? नहीं है। जब वो चैनल होता है, चैनल जिस व्यक्ति के शरीर में आ रहा है उसका परमिशन के बिना नहीं आएगा। बट भूत प्रेत वाली बात ऐसे नहीं होता है। तो कोई ऐसे कहानी होती है, कोई भी इसके शरीर में आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं। ग्लोब संग रामपा करके है, टिबेटियन मास्टर। उन्होंने चैनलिंग पे 18 बुक्स लिखा है। एक एक बुक आप पढ़ेंगे तो पूरा जिंदगी क्या है समझ आएगा। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट उसका मैंने थोड़ा वो करवाया, ज्यादा क्लियर डीप वो नहीं कराया, समराइज। तो उसका बुक का यू फॉर एवर बुक में उन्होंने उनको बहुत टॉर्चर करके वो इतना थर्ड आई विजन हो गया, उनको सब पता चल जाता था कल क्या हो रहा है। तो वो बोल देते तो ऐसे लगता था वो जादू वाला है। मतलब उनको ऐसे टॉर्चर ये दूसरी जगह ले गई टॉपिक को। तो वो उनके बुक के बारे में बताने के लिए आई। तो वो व्यक्ति का बुक पढ़ेंगे तो इतना रियल लगता है, टच हो जाता है। तो उसमें से सबसे ये पॉपुलर है यू फॉर एवर। यू फॉर एवर मतलब तुम शाश्वत हो। उसका मतलब तुम शाश्वत, यानी ये शरीर शाश्वत नहीं है, आत्मा शाश्वत है। तो आत्मा हर रिलीजन में उसको कुछ न कुछ नाम रख के मानते ही है। हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सब में है ये चीज। बट वो शाश्वत है ये सब बोलते हैं, बट हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ होगा, हमने तो नहीं देखा। आत्मा परमात्मा बोलेंगे बोलने के लिए, बट हम तो नहीं है। हम तो तुच्छ मानव है बोल के सारे को। हम जो हमारे अंदर एनर्जी है, भरपूर शक्तियां, वो चीज ये न्यू एनर्जी बताता है। इसका कहना यह है, वो एक टोबियास करके एक मास्टर है 2500 साल पहले के बाद। वो इंडियन नहीं है, बाहर का है। तो वो बता रहे, वो जो भी व्यक्ति के इसमें आके बताए, पहले एक केस में आया था जोसेफ, कोई नाम है। फिर बाद में जो इंडियन लेडी, उनके इसमें भी चैनलिंग होके उन्होंने बताया, इन्होंने लिखा कहानी। तो उसमें न्यू एनर्जी जो न्यू मिलेनियम शुरू हुआ हमारा 2000 ईयर 2 के, तब ब्लैक लोग आके अटैक करे। उसमें ये भी बताया जो अमेरिका इसमें ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, वो ब्लैक कैप वाले नाम दिया। ब्लैक कैप वाले पूरा इस धरती को नाश करने के लिए आए थे। उसी समय पैरेलली उस तरफ के लोग हम यूज करते थे। मतलब वो स्पिरिट मास्टर्स यानी देवदूत, वो लोग इसको धरती को बचाने के लिए 2000 जब हो रहा था, सब साइंटिस्ट लोग बहुत ये होने वाला है, ये मतलब बहुत इसमें थे, सारा ये उड़ जाएगा, सब कंप्यूटर ये हो जाएंगे, स्मैश खत्म हो जाएगा। तो ये सब में थे। तो पैरेलली इस पृथ्वी को, इस धरती को क्रिएट करना हम इंसान के हाथ में दिया। एक एक चीजें उसमें बुक में बहुत अच्छे से बताया। ये चीज को कभी कभी विश्वास होगा, किसी किसी को नहीं हो सकता। हम ही लोग आके हमारे अंदर का चैतन्य शक्ति से इसको हमने क्रिएट किया। बोलते इस धरती में कुछ भी नहीं था, पानी 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 था। तो इसको हमने अपने एनर्जी से, पहले इसमें हमने क्रिएट किया मिनरल किंगडम, फिर इवॉल्व होते होते प्लांट किंगडम को किया। फिर उसके बाद हमने जलचर यानी प्राणी किंगडम, एनिमल किंगडम में, प्लांट के बाद थर्ड एनिमल में, फर्स्ट एनिमल में जलचर है ना, वाटर एनिमल। फिर वाटर एनिमल बहुत सेंसिटिव, हाई एनर्जेटिक, हाई एनर्जी होता है वो।
तो उसके बाद ये मम्मल जो बोलते हैं ना, ये लैंड वाले, इनका क्रिएशन हुआ। उसके बाद एनिमल प्लैनेट प्लैनेट एनिमल के बाद मनुष्य का हुआ। मनुष्य के बाद जब मनुष्य के अंदर इतना पूछा गया, बोलते हैं आप धरती पे जाओगे जीवों से, बहुत सारा वहां वननेस में थे भगवानों से। जो धरती पे आए, हम भगवान पद से यहाँ आए। भगवान पद मतलब एकत्व भाव, कोई द्वंद्व नहीं। तो उनसे पूछा गया, आप धरती का उद्धार करना है, धरती को क्रिएट करना है, जाएंगे वहां? वहां ये सब तकलीफ रहेगा, आपको सबको झेलना पड़ेगा। हाँ करके ओके होने के बाद धरती पे हमें भेजा गया, इस धरती को क्रिएट करने के लिए इंसान को। मतलब एकत्व से वहां बोला जाता है, उस तरफ के लोग यानी वो एकत्व वाले इस तरफ में आ गए, मतलब ये जो धरती पे आए वो द्वंद्व में आ गए। द्वंद्व को जीतना है, उसमें जीना है, उससे पार होना है, बाहर आना है। फिर द्वंद्व के बाद ऐसे प्लेट दिखाया, बताया उस स्टोरी में। प्लेट ऐसे ऐसे करते करते वाइब्रेट होते होते एक के ऊपर एक आके वो एकत्व में आ जाएगा, वो क्रिएट हुआ। डेट ईयर सब डाला गया। 1999 में December 31 को डिसाइड करे। फिर 15 जनवरी में क्रिएट हुआ न्यू एनर्जी के। न्यू एनर्जी में हमने एंट्री कर लिया। वहां पे ये भी बताया गया कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में आएगा, आपका क्लींजिंग करेगा, वो बुक में। तभी हमें लगा ये हमें जो बताते पत्री जी, इन्हीं सारे बुक, वो बुक पढ़ो, एक दूसरे का नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। खुद पढ़ के उसमें वही बताते, आप ध्यान करेंगे, आपका वो एनर्जी बढ़ेगा। बुक पढ़ने से आपका विजडम, इंटेलेक्चुअल शक्ति, नॉलेज बढ़ेगा। एक दूसरे को शेयर करने से बढ़ता जाएगा, आपका स्प्रेड हुआ मतलब मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये चीज बोलते थे, मैं उनका सुनती आई थी। अब बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे ये बात बोलते थे, तो इसी बेस पे उस बुकों का उन्होंने रिसर्च किया। ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला गया, उन्होंने एक चीज और रिसर्च करके बताया है, पिरामिड का। उस पिरामिड को नाम सुनते फर्स्ट मैंने भी जब सुना था, ये क्या बोल रहे, वो तो बॉडी रखने वाली चीज है। तो वो चीज धीरे धीरे में उसका यूजेस क्या होता है, उसमें हाईएस्ट कॉस्मिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बनता है। पायरा मिड मिड में बीचों बीच में पायरा यानी हीट बोलते हैं। हीट ज्यादा यानी ये कॉस्मिक एनर्जी को वो खींचता है, ग्रैस्प करके उस बीचों बीच में छोड़ता है, पिरामिड के बीच। उस बीच में आप बैठ के ध्यान करेंगे तो आपको कैंसर सबसे हाई लेवल का बीमारी, कैंसर सेल्स को भी वो खत्म करेगा, जलाने का शक्ति उस एनर्जी में है बोलते हैं। वो चीज को ऐसे ही नहीं बोला, वो है उन्होंने बोला हर चीज को ठीक करेगा। जब वो वहां बैठ के करेगा तभी वो सही है, वो क्या है करके ये कर सकते हैं ना। बहुत लोग उसका एक्सपेरिमेंट किया, समझा, तो आके बोलने लगे हाँ। तो बेंगलोर में बना है पिरामिड वैली करके, वहाँ इंडिया का फर्स्ट फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड बना, इंडिया का फर्स्ट बना है इसमें, आंध्र प्रदेश में। तो वो बना तो आपको जाके ऐसा लगता है कहाँ आ गए हम। वहाँ का एनर्जी अलग टाइप का। वही आप कितने भी नेगेटिव सोच के हैं, एक बार वहां लेके जाके लेके वहाँ वहाँ होके आ जाएंगे ना, आपका एनर्जी चेंज हो जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। ऐसे उसमें एनर्जी है। ऐसे चीजों को शुरू में तो लगता था ये चीजें बोलना तो हमें अच्छा लगे तभी बोलेंगे, मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करने लगी। इसको करते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो। वो बोलते हैं जो भी हम है, यू आर ऑल स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। अपने ऊपर ही आप एक्सपेरिमेंट करें, ध्यान करें। ध्यान के बाद आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, खुद एक्सपेरिमेंट करें। अच्छा लग रहा है तो आप जरूर बोलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ पैसे नहीं लगना, कुछ नहीं लगना। वो बोलते ही है जहाँ पैसे नहीं लगता वहां वैल्यू नहीं रहता है। फिर भी आप पैसे नहीं लोगे, जहां ध्यान ये सिखा रहे हो तो इसके लिए कोई भी पेमेंट लेन देन आप नहीं करोगे। तो हम नहीं करके करते हैं तो इसका वैल्यू नहीं करते। ये वाला ये सोच लोअर वर्ल्ड एनर्जी वालों पे। जो न्यू एनर्जी में आए हैं 2000 में, कुछ लोग न्यू एनर्जी में एंटर कर गए बोलते हैं, तो उनको तो ये सब समझ आता है।
हम पूरा चेंज हो गए, उससे हमारा सोच विचार, हम ड्यूअलिटी से वननेस में आ गए। एक क्षण में आता है। कल पढ़ते थे ना, अब कुछ नहीं करना, देख के ना, खड़े होके देखना, पीछे दरवाजे के पीछे खड़े होके देखना, तो वो चीज उनके अंदर बदलाव आएगा, खुद वो महसूस करेंगे। तो वननेस मतलब यही होता है। हम हर में कमियां ढूंढते थे, ढूंढते आए थे ओल्ड एनर्जी में जब थे, तो हम उसको पार करके आए न्यू एनर्जी में। तो ये बुक आप पढ़ भी सकते हैं। इसका मैंने अमेजोन में मिलता है, बोला भी है। आप लोगों को जिनको ये क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ जाता है, हाँ ऐसा सच में है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अमेजोन में मिलता है, हिंदी इंग्लिश कन्नड़ सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे हुए। वो पत्री से बहुत बुक्स ट्रांसलेट करा है। इवन जो लोबसंग रामपा का बोला, ट्यूसडे टी लोबसंग रामपा करके है, उनके बुक्स को, बहुत सारे बुक्स को उन्होंने कन्नड़ हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करा है। उनके सारे इंग्लिश में है। उनका तो एक वेबसाइट ही है। तो वो चीज हमें बुक का पहली बार हमें, मैं भी 20 साल से पढ़ती आई थी, पढ़ती हूँ। अब अलग ही उसका, वो बोलते हैं उस बुक के कैरेक्टर के साथ आप जुड़ जाते हो। जैसे हम कोई नाटक वगैरह देखने जाते हैं तो कैसे उस पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, वैसे उस एक एक कैरेक्टर के साथ आप इन्वॉल्व हो जाते हो। एक बुक का अब पढ़ के नहीं बताऊंगी मैं उसको, सारांश उसका वो समराइज करके बताऊंगी। वो बुक का नाम बताती हूँ। उसका नाम है लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, इंग्लिश में। हिंदी में अ, आत्मा लोकों का नियम, आत्मा लोकों में क्या नियम, आत्माओं के लोक में क्या नियम है, ऐसे हिंदी में भी है। वो बुक में तो आपको कोई लेडी ने लिखा है, आप इसको मानेंगे क्या करेंगे, देखिए वो एक एक ईयर डाल के उनके बच्चे मर जाते हैं, दोनों एक ही दिन। उनका नाम भी दिया, कौन से ईयर में जन्म हुआ, तो पिक्चर भी दिखाया। उनका नाम खुर्शीद भावनगरी, बहुत फेमस बुक, क्योंकि फेमस लिखा गया, इतने कॉपीज सेल हुए, पढ़े लोग करके। हिंदी इंग्लिश में है, और गुजराती में भी, पर्शियन लैंग्वेज के हैं। पारसी पारसी बोलते हैं, गुजरात के हैं। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ के बच्चे खत्म होने पे, बच्चे मर जाने पे, मम्मी पापा बहुत डिप्रेशन में आते, डिस्टर्ब होते। तो भगवान के ऊपर विश्वास चले गए, हमारे बच्चों को क्यों हमसे ले लिया। ये वाला दुख, वो जो ऊपर गया था स्पिरिट लोक में, जो आत्मा लोकों में, तो उन्होंने कोई ऐसे, एक काउंसलर होता है, हिप्नोटाइज करने वाला होता है, उस ट्रेन्ड लेडी के पास वो दोनों आत्मा गए, जाके बोले, आप, मेरे मम्मी यहाँ यहाँ पे रहती है, हम आप हमें, आप वहां ले चलना, हम अपनी मम्मी को बताएंगे, मम्मी पापा दोनों दुखी है, आप दुखी मत हो, हम बहुत खुश है, यहाँ क्या क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। तो वो लेडी वो एड्रेस ढूंढते, वो बच्चे वहां के आत्मा उनको बोलती गई, इस जगह में मुंबई में रहते हैं, अब जाना। वो डेट भी बताया गया, इस डेट पे वो ढूंढती हुई वहां पे आई, उनको बोली, आपके ये नाम के बच्चे थे, हाँ, तो वो नहीं है अभी। तो वो बच्चे, ये विश्वास नहीं हो रहा है इनको, वो आपके दोनों बच्चे मेरे से बात कर रहे हैं, आत्माएं, तो वो आपको अपना वो बताना चाह रहे हैं, आप बहुत दुखी है। ये चीज बिलीव करने वाली बात है क्या, नहीं है, देखिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, मेरे पास तो लिस्ट ही है। हम पढ़ते हैं, कुछ टाइम हम इतना इम्प्रेस हो जाते हैं, तो हमारे मन में, दिमाग में जो भी प्रश्न सारे गायब हो जाते। वो बुक तो मैं पढ़ते गई, तो जैसे वो बोलते स्टोरी जैसे नहीं पढ़ना, हम इन्वॉल्व होते जाते। तो वो मैं मम्मी पापा से बात करके, उन्होंने जो जो बात, फिर मम्मी से मिलते गए, वो 4 साल का बताया। 80 में उनका मृत्यु हुआ, जनवरी से 81 से लेके 84 तक वो उनके आत्माएं दोनों दोनों, हम दोनों, हम दोनों बोलते हैं, आके माँ को बताते गए, यहाँ क्या क्या होता है, कैसे हमारा जीवन होता है, कितने लोग होता है, इन्हें आत्मा लोग, वो चीज को, ये क्या होगा आप सोच सकते हैं।
इस टाइप में बहुत सारे। हम तो हम किस में फंसे रहते, इसी हमारे दुनियादारी में फंस के इतना बड़ा हम चिंता में, परेशानी में, जिंदगी में ऐसा लगता है हमारे जितने परेशान कोई नहीं। ऐसे बोल बोल के हम अपनी परेशानियों को मल्टीप्लाई बढ़ाते हुए अपने जिंदगी को बहुत बड़ा बोझ बना के जीते। ऐसे हम आए ही कुछ और कारण के लिए, हमारा उद्देश्य अलग रहता है, उसी उद्देश्य से हम भटक जाते हैं। कभी कभी बात होती है, उस समय थोड़ा टाइम के लिए आता है, फिर हम भूल जाते हैं क्या उद्देश्य हमारे जन्म हुआ है इस धरती पे। तो हमारे साथ गाइड्स थे, मास्टर्स थे, हेल्प करने के लिए, बोल के भी भेजा कोई भी तकलीफ आपको होने नहीं देंगे। हम आपको इनविजिबल, आपके पीछे रहते हुए आपको हेल्प करेंगे। आपको एक कार्य जो आपको कार्य करने आए, अपने जिंदगी के साथ यानी भौतिक जीवन जीते हुए इसको करते जाना, यानी नेचर को, प्रकृति को बचा के चलना है। इसलिए हम बोलते हैं लोक कल्याण के लिए जो भी आप प्रेरणा संकल्प रखोगे, उस बात को रख के आप कोई भी बिजनेस डालो वो चली जाएगी। क्योंकि वहाँ लोक कल्याण वर्ड आने से वो सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स और एस्ट्रल मास्टर्स उसमें हेल्प करने में, आपको हेल्प करने में जुट जाते। आप कोई बड़े से बड़े काम में आप अपना योगदान दिखाएंगे, वो सक्सेसफुली कर देंगे। क्योंकि वहां तो हम खुद का करते हैं। जैसे डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन करेगा तो हाथ उसका हिलेगा, मतलब वाइब्रेट करेगा, क्योंकि वो उससे जो कनेक्टेड है भौतिक रूप से। दूसरे पेशेंट के साथ कनेक्शन वो नहीं है, तब उनको क्या लगता है, डर सा लगता है। ऐसे हम हर एक के साथ जुड़े रहेंगे तो कोई डर नहीं रहेगा। हम अपने इसमें इर्द गिर्द में उतने के तक के सीमित रहेंगे तो डर सा रहेगा। कोई भी चीज होगा तो उसके पीछे डर, उससे हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और ये सारे कारणों से हम बीमारियों से जूझते हैं। बीमारी तो हम खुद ही इनवाइट करते हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। हम खुद ही अपने रियलिटी को क्रिएट करते हैं अंदर से, भाव से। हमें पता, हमने तो कोई को सुन के लगेगा ऐसा कोई हम पागल है, अपने ये गलत क्यों क्रिएट करेंगे। डर, डर से आप बोल देते नहीं हुआ तो होगा ही, नहीं हुआ तो पॉजिटिव हम ये करके चलेंगे। नकारात्मक सकारात्मक बहुत काम करता है। नकारात्मक यानी भौतिक शरीर में, सकारात्मक पॉजिटिविटी हमें आध्यात्मिक लाइन में ले जाए। जितना हम उस सोच को रखेंगे ना, हमारे आसपास जो भी नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव ही लेंगे, तो हमारा पर एनर्जी बढ़ता जाएगा। एक छोटी सी पर्दा है पतला सा, उसको हमें चेंज करना है बस। जैसे हम उसको चेंज करके हम अपना ये हटा दिया, तो बोलते हैं ना जो ब्लू कलर जॉन्डिस वालों को वैसे ही दिखेगा, वैसे वाले उसको हटा देंगे तो हमें बहुत अच्छा 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 हर एक जो भी कष्ट हमें देगा, हमें बहुत अच्छे बातें बताते हैं। माँ, ये बात तो हर वक्त नहीं, जब भी याद आता है मैं तो दिन में एक बार तो याद करना ही चाहती हूँ, क्योंकि हम भटक न जाए। मान मान मधुर, अपमान अति मधुर, ये बात तो हर वक्त याद रखना चाहिए। जो मान है वो तो मधुर होता ही होता है, हम तो मान खाते ही हैं। अपमान को अति मधुरता से लेना चाहिए। आपने उसको अति मधुरता से लिया था आपका प्रोग्रेस, खुद के प्रोग्रेस के लिए। वो सामने वाला आप कितना भी अपमान कर रहा है, आप अपने आप को चेक कर रहे, सच में ऐसे हो, वो बोल रहे नहीं नहीं मैं तो ऐसे नहीं हूँ, वो कैसे बोला। द्वेष को बढ़ाते मल्टीप्लाई कर, उसको मधुरता से लेना मतलब हम अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं। उससे क्या होगा, सेल्फ अपना ही ग्रोथ होगा। हम उसको नेगेटिव लेके, उसने एक सुना है हम दो सुनाने जाएंगे, तो हम और अपना बेड़ागर मतलब बिगाड़ लेंगे अपने कर्म सिद्धांत। हाँ जी, अब आप बता सकते हैं कुछ, आपका इनपुट कुछ बताना है। 5 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, फिर हम ध्यान में बैठेंगे।
अमर जी, आपने पूरा ये न्यू एनर्जी को सुना है, बीच में ध्यान में चले जाते थे। आप भी अपना बता सकते, वो न्यू एनर्जी ऐसे होता है क्या, आपको कैसे वो इंस्पायर करा? हाँ ठीक है, मतलब मैं बीच बीच में थोड़ा सुना था, अदरवाइज ध्यान में चले जाते थे। ठीक है, मैं ऑडिबल हूँ क्या? नहीं दे हाँ रहा? जी। हाँ हाँ। ओके जी, ओके। तो ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें ठीक लगता था, मतलब बेसिकली जो बताया, मतलब एक तरह से पता नहीं, बुक तो इतना मैं डिटेल में पढ़ा नहीं हूँ, बट कुछ चीज़ें ऑब्वियसली ठीक लगता है कि इस तरह से होगा, या फिर एकत्व और द्वंद्वत्व में तो डिफरेंशिएशन थोड़ा समझ में आया। सो यूजुअली अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग जो होता है वो हमेशा एक, बहुत ही कम है जो जी पाते हैं, द्वंद्व तो हमेशा रहता है। बेसिकली हमको मतलब कंफ्यूजन रहता है का हमेशा सार कि यही है, उस बुक का सार यही है। हाँ हम एकत्व में थे, हमें द्वंद्वत में भेजा गया। वो द्वंद्वत के सारे अनुभवों को हमने लिया। द्वंद्वत मतलब दिन रात, सुख दुख, जो ड्युअलिटी है, उन सबको जी के फिर वापस सही है। हम एकत्व में आ गए। मतलब ओल्ड एनर्जी को छोड़ के फिर न्यू वही, एनर्जी एंटर करें, यही सार है। एग्जैक्टली। सो एक्चुअली काफी चैलेंज रहता है, मतलब इतना आसान नहीं है कि, क्योंकि आपको हमेशा ड्युअलिटी में जीना पड़ता है, कन्फ्यूजन्स रहता है। कुछ हम किसी से सुनते हैं, कुछ हम किसी से सुनते थे, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग में फिर प्रॉब्लम आते हैं, यहाँ द्वंद्व में फिर फंस जाते हैं हम लोग। वो द्वंद्व को फिर सॉल्व करके फिर एकत्र में वापस आने में फिर वहां पे टाइम लगता है, फिर वो साइकिल बिगड़ जाता है। तो वो पॉसिबल है, ध्यान आप डेली करेंगे तो आपको वननेस में रहते हुए कैसे डिसीजन लेना है। हमें लीडरशिप क्वालिटी को बताया जाता है, स्पिरिचुअलिटी में रहते हुए आप कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ये क्लास हम लास्ट हाँ, हैदराबाद में गए थे तो वहाँ कराया था। राइट, एग्जैक्टली। सो इसीलिए जहाँ पे द्वंद्व में, यानी सिचुएशनल डिसीजन आपको कैसा लेना है, कि आप द्वंद्व में हो फिर भी आपका डिसीजन अगर सफल है और सही है, तो उस वो एनर्जी तक आना है। सो प्रोबेबली मैंने वही समझा कि दिस उस इज व्हाट इज एनर्जी में अबाउट जो न्यू जो एनर्जी। रहेगा उस डिसीजन को वो अप्रिशिएट करेगा। कुछ जो नेगेटिव या कम एनर्जी में, वो नहीं समझ पाए। वहां के वही होता है ना, वो राइट, द्वंद्वत में आ गया, वो द्वंद्वत वाला तो उसको ये नहीं करेगा। बट वहां क्या है, हमने सही लिया है करके आगे बढ़ना रहता है। हर एक को, राइट, मतलब हर एक को कुछ नहीं करा जा सकता है। बट जब उस लेवल पे वो आएगा वो समझ जाएगा। वहाँ पर्सनल ग्रोथ का लेके डिसीजन नहीं लिया जाता है। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हमें बुलेट पॉइंट्स बताया जाता है, क्या क्या चीज को देख के आपको डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। तो वो टॉपिक अलग ही है, वो लंबा अपने आप में बहुत ना लेंदी वो है। एक एक समस्या जब उलझन में फंसते या दोनों में फंसते, तो उस चीज को कैसे कैलिब्रेट करना है ताकि राइट डिसीजन लिया जाए। अगेन प्रैक्टिस की बात है कि प्रैक्टिस हाँ, करने पे आप है डेली आप मेडिटेशन कितना। करेंगे तो वो एनर्जी, वो शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, वो कैपेबिलिटी आ जाएगा। कैसे इसको कन्विंस एग्जैक्टली, करे। आप कितने भी लीड कर रहे हो टीम को, 1000 लोग हो, 100 लोग हो, वो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी बढ़ गया तो आपको कन्विंसिंग पावर आ जाएगा। तो आप कोई भी बातों से इरिटेट नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे सामने वालों का। बिकॉज आप ऑलरेडी वो एनर्जी गेन करे रहते मेडिटेट कर करके, मेडिटेशन से। तो उनका आपको बहुत अच्छे से कन्विंस करने का पावर आ जाएगा। तो वो आपके इससे भी कुछ संतुष्टि दिखाएंगे। ये तो मैं करती हूँ, हाँ हाँ करते हैं। उनके आदत के कारण वो लोग नहीं कर पाते हैं, वो उसको छोड़ना पड़ेगा ना। उनको कुछ तो नया आदत तो डालना पड़ेगा। कुछ पुराने आदतों से वो लोग सुन के इम्प्रेस होते हैं, हाँ हाँ बोलेंगे, फिर दूसरे दिन वही करते हैं। मैं रोज यही वाले माहौल में रहती हूँ। कुछ कितना बोलो तो, जिस दिन मेडिटेशन करेंगे उस दिन बहुत अच्छा रहेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट सब। बाद में करेंगे नहीं, अपने में लग जाते हैं गंदगी करने में। कुछ बोलो कुछ करेंगे, ये चीज होता रहता है। बट हम तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, जो ध्यान करे वो तो कुछ रहे, कितना भी गंदा माहौल में जाओ। क्योंकि वो शील्ड जैसे सेल्फ प्रोटेक्टेड बन के निकलता है, उसके बॉडी के कवच बन जाएगा पूरा बॉडी को प्रोटेक्ट करने का। उनके सामने वाला का वर्ड्स हो सकता है कोई भी, इमोशनल
बात है, वो लॉजिकल हो, कोई भी बात हमें टच नहीं करेगा। वो चीज तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ, हम इतना एनर्जेटिक पावरफुल हो जाते हैं। ये वाला मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ध्यान करने के बाद और पहले का। अग्री। वही होगा, वही है, प्रैक्टिस जरूरी है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर सारे शक्तियां बिल्ड होंगी, सारे कैपेबिलिटी बिल्ड होगा, हाँ पेशेंस जी। आएगा, संयम आपके अंदर। तो बेसिकली आप कोई भी चीज को ईगो में नहीं लेंगे। तो इवन कोई ऐसा अगर आपको लगता है तो आप दोनों चीज को आप इक्वली लोगे, कि जैसे कुछ आप मिस्टेक को एक्सेप्ट करना आपके अंदर आ जाएगा। बेसिकली अगर आपने मिस्टेक है, कई बार क्या होता है कि हम लोग ईगो में मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये इससे आता है डेफिनेटली। ये डेफिनेटली मिस्टेक है तो मिस्टेक एक्सेप्ट वो करना भी आता है, एंड एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं आता, हम भौतिक शरीर के साथ जुड़े रहते हैं। जब हम वो देन एक चैतन्य शक्ति के साथ जुड़े रहते हैं ना, तब कुछ भी एक्सेप्ट करना हमें ये नहीं लगेगा, मैं हार मान रहा हूँ, ये सब लगेगा, हम ही नहीं आएगा, ईगो ही नहीं रहेगा। तो जब जहाँ निकालना है ईगो, हम सिखाने में, हमें सिखा रहे हैं, तो एक चीज टीचर लोग तो कभी कभी डांट के भी बोल देते हैं, कैसे नहीं समझ रहे हो, तो ईगो नहीं कहा जाता है, केयरिंग, ना केयर है, वो दिखाया जाता है उस टीचर के अंदर। यही चीज है। तो वो चीज उस वे में बताएंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। तो वो चीज भी आता है। ये चीज तो एक स्टार्टिंग ही है ध्यान को। तो हम तो कॉर्पोरेट ऑफिस में इसका, अभी हम दिल्ली में जा रहे हैं इसी के लिए, तो वहाँ आ रहे, दिखते को बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बोलते हैं। तो ये अभी के जीवन में इसको अपना के चलना बहुत अच्छा चीज है। लाइफ बहुत हैप्पी, खुशी खुशी रहे, आनंदमय जीवन। आनंदो ब्रह्मा बोलते हैं, आनंदो ब्रह्मा का भी मैंने क्लास बताया है। राइट। ओके। और बढ़िया, किसी को कुछ बढ़िया कहना है? एक्सप्लेन। हम बहुत कम डिस्कशन करते हैं, नहीं तो अपने पहला अपना ऐसा सेशन कंटिन्यू ध्यान चलता है। फिर कभी कभी पूछते हैं, कोई ऐसे मौका आता है तो उस दिन एक्सपीरियंस शेयरिंग का। अदरवाइज तो हम डेली ध्यान में ही ज्यादा अपना वो देते इम्पोर्टेंस। अभी हम बैठते हैं ध्यान में, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। आज ऐसे अपना वो वाला 20 डेज तक बुक पढ़ रहे थे, अब आज कल से अपना रेगुलर क्लासेस रहेगा। हाँ जी, फिर हम ध्यान में बैठे। आज गाइडेड ध्यान कराऊंगी। गाइडेड जरूरी नहीं है, नए नए जो होते हैं ना, न्यू मेडिटेटर के लिए गाइडेड बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, आपको कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ता। कुछ कुछ लोग तो बोलते हैं ये सब चीजों को बोलने की क्या जरूरत है, वो तो है ही। जो नए हैं ना, उनको बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं यानी मेन में आत्मा, ये शरीर अलग है, ये सब नहीं पता। तो इसीलिए वो चीज उनको रियलाइज समझ आने तक, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलने तक, तो ये गाइड कराना बहुत जरूरी होता है। चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं। हाथ पैर को लॉक करिए, उंगलियों को उंगलियों में फंसा के अपने गोद में रखिए। दोनों हाथ पैरों को एक के ऊपर ऐसे क्रॉस करके जमीन पे रखिए। बहुत अच्छा जगह जमीन पे, आप नीचे जमीन में बैठ सकते हैं, आलती पालती मार के, बैक सपोर्ट ले लीजिए। कोई भी कठिन आसन नहीं करना है, सरल इजी आसन में बैठना है। आप बैक सपोर्ट लेके दीवार का, ज्यादा टाइम तक बैठने से भी आपको कोई पेन दर्द ना हो। दर्द आने लगेगा तो फिर आपका ध्यान टूट जाए। तो धीरे धीरे अपने नेत्र बंद करेंगे, कोमलता से, बहुत प्यार से न दोनों आंखें बंद करेंगे। और उसके बाद आपके शरीर के अंदर आंख बंद करते विचार ही विचार दिखेंगे, नहीं तो घबराहट, कहीं कहीं अकड़न जकड़न टाइटनेस लगता है, तो वो अपने आप को इनर जर्नी शरीर को देखिए, अंतर्मुखी होके कौन से अंग पे तनाव है, टाइटनेस है, उसको ढीला छोड़ दीजिए। ढीला कैसे छोड़ना है?
तो शुरू शुरू में ऐसा लगता है ये चीज हमें समझ नहीं आता, तो ऐसे पकड़े, ये टाइटनेस, इसको ढीला छोड़, कभी एक ही चीज को पकड़, पता नहीं चलेगा। आप जब उसकी तरफ ध्यान देंगे तो हम शुरू से करते, सिर से शुरू करिए, आंख बंद है, सिर पे अपना ध्यान ले जाइए, उसको रिलैक्स कराइए। ध्यान सिर पे रख के आप रिलैक्स करेंगे तो उस पार्ट के लिए वो अप्लाई हो। फिर अपने माथे पे ध्यान ले आइए, उसको रिलैक्स करिए। मतलब वहां एक श्वास लेके छोड़ना, श्वास लेना उसको एनर्जी देगा, रिलैक्स कर, श्वास लेना मतलब वो टाइट हो जाएगा, पकड़े हम, छोड़ना है नहीं, रिलैक्स, ये चीज। फिर अपने दोनों आंखों पे ध्यान ले आइए, रिलैक्स, ध्यान ले आइए, मतलब श्वास लेना, रिलैक्स यानी श्वास को छोड़ना, श्वास को छोड़ना यानी शरीर के अंदर का अनवांटेड स्टील एयर बाहर निकलेगा, CO2 वो रिलीज करना। थोड़ा सा भी अंदर रह जाता है तो वहां टाइटनेस आ जाएगा, ब्लॉकेज है, टाइटनेस से भी ब्लॉक बनेगा। और अपने गालों पे रिलैक्स, दोनों कान, दांत, जीभ, जीभ को तो दांतों के अंदर रखना है। जीभ के लिए मुझे बहुत बार बैड एक्सपीरियंस हुआ है। जब जीभ दांतों के बीच आता है ना, ध्यान में कट जाता है, दब जाता है दांतों में। इसलिए हमें बोला जाता है हेयर गैप रखिए दांतों में, अंदर जीभ को अंदर रखिए, बिल्कुल। तो उसको हिलाते हुए रिलैक्स कराइए जीभ को। गर्दन पे अपना ध्यान ले आइए, रिलैक्स, सिर के पीछे की तरफ रिलैक्स, और दोनों बाजुओं पे रिलैक्स, एल्बो, कलाई, और अपने हाथ, पाम, हथेली, पांचों उंगलियों को, बंद उंगलियों में उंगलियों को हिलाते हुए रिलैक्स कराइए। चेस्ट पे अपना ध्यान ले आइए, रिलैक्स योर होल चेस्ट एरिया, लंग्स, हार्ट, ढीला, ढीला छोड़ते जाइए, शांत कराते जाइए। और लोअर एब्डोमिनल, पेट, पेट के अंदर के सारे अंगांगों को ढीला छोड़ दीजिए, पैनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, जितने भी आपके अंगांग हैं सबको शांत कराइए, लीवर। और धीरे धीरे अपना ध्यान अपर बैक एरिया को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, शांत कराइए। और लोअर बैक रिलैक्स, दोनों हिप्स, थाई, नी, नी कैप, रिलैक्स। काफ मसल्स पे अपना ध्यान ले जाइए, मीन खंड, रिलैक्स, दोनों एड़ी, पंजा, तलवा, दोनों पैरों के उंगलियां हिलाते हुए ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने आप को चेक करिए, कोई भी अंग टाइट में तो नाराज होके तो नहीं बैठा है, उसको समझाइए प्यार से। जहां वो नाराज होके टाइट होके बैठा है तो वहां विश्व प्राण शक्ति का बहाव पहुंच नहीं पाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, उससे वंचित होगा, यानी वो ब्लॉकेज में ही रह जाएगा। इसलिए जब भी आप ध्यान को आगे बढ़ाते हैं तो पूरा शरीर को रिलैक्स कराना जरूरी है। अब हम अपने सहज श्वास पे ध्यान लेके चलेंगे, सहज, प्राकृतिक, नेचुरल ब्रेथ, आती जाती श्वास, जैसे श्वास अंदर जाता है तो बहुत अच्छा ठंडा सा फील होगा। ये जो नोस्ट्रल है, ये रंध्र जो है अपने श्वास का द्वार भाग, डोर, मेन डोर, वहीं से श्वास जाएगा, वहीं से बाहर आएगा। हमें द्वारपालक के जैसे द्वार पे बैठ के सोच विचार जो चलता है उसको लाके यहाँ बिठाना है। हमारा दिमाग लगाता है, जो इंटेलेक्ट बोलते हैं उसको, अंदर जो कैलकुलेशन, लॉजिक में सोचता है उसको लाके यहाँ बिठाना है,
उस श्वास को देखते देखते वो श्वासों के साथ मग्न हो जाएगा, विचारों से हम मुक्त हो जाएंगे, कोई भी विचार नहीं आएगा। इससे धीरे धीरे विचार कम होते होते आप एक निर्मल शांत स्थिति में आएंगे। उस स्थिति में आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, सिर के टॉप ऑफ द हेड में ओपन हो जाएगा। उसमें से अपार विश्व प्राण शक्ति शरीर में बहने लगेगा। अब शुरू शुरू में जैसे हमने एक एक अंगांगों को स्कैन करते हुए गए, रिलैक्स करते हुए, ऐसे आप एक एक अंगांगों के साथ उसको पास कराते हुए जा सकते हैं, सिर से लेके पैरों तक। आप नहीं भी कराएंगे तो अपने आप वो होता ही रहता है। इसलिए नए मेडिटेटर्स को हम जरूर बताते हैं ये चीज। आगे आपको कुछ नहीं करना, ध्यान बस बैठ गए। हम तो म्यूजिक लगते ही बैठ जाते हैं ध्यान। आप ध्यान श्वास को देखते जाएंगे, बाकी का अपने आप होता रहे। जैसे जैसे हमारा पूरा शरीर उस विश्व प्राण शक्ति कॉस्मिक एनर्जी से भर जाता है तो अपनी जो नाड़ी मंडल के अंदर लाइट सा फ्लो होने लगता है। वो वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा उसके अंदर चमकता हुआ लाइट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। वो पूरा कहीं पे भी नहीं, बहुत चमकता हुआ हर नाड़ी में फ्लो हो रहा है। तो आपको ये आउटर बॉडी का ये स्किन नहीं दिखेगा, अंदर का स्केलेटन जैसे जड़ों जैसे दिखने लगे, पेड़ के रूट्स होते वैसे आपको महसूस होगा। तो उस बीच कहीं पे भी ब्लॉकेज है, धब्बा सा रहेगा, वहां आपको तकलीफ हो सकता है। जहां वहां पे वो कॉस्मिक एनर्जी उससे पार होने का कोशिश करेगा, उसको हार्ड क्रॉस वो होने नहीं देगा, तो वहां घर्षण प्रेशर मतलब उस दोनों के बीच में घर्षण होता जाएगा। तो उसको वो दबाते हुए वहां क्लींस करते हुए आगे बढ़ता है। ये होता, इसको कहते हैं हीलिंग प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जैसे आप ध्यान में बैठते तो सालों सालों का ये ब्लॉकेज है, इससे जन्म का नहीं। हमें पता नहीं कितने जन्म, 100,000, 84 लाख योनियों से जन्म लेके आए, वो सब ब्लॉकेजेस को क्लींस करने में। वो कोई कोई का बहुत जल्दी होता है, कोई में टाइम लगता है, वो करता रहता है। तो हमें अपने श्वास को देखते बैठना है बस। इस बीच में फिर हम भटक जाता है मन, फिर विचार आ जाता है, तो वापस अपने सहज श्वास। जैसे हमें लगेगा हम भटक रहे तो आपको ये अपना अपर लिप को याद करना, ध्यान यानी श्वास को देखना, उसमें वापस ले आएंगे तो फिर आपका इजी प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा। इस चीज को महसूस करिए।